छोटा बेटा था, पानी में स्टीमर चलते थे उसके, पर बाप ने मरने से पहले अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, पर मरने से पहले जितना मैंने सबको दिया है दिया, पर तुझे मैं एक चीज और देकर जाता हूं। और ये कहते हुए अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और अपने बेटे के हाथ में पहना दिए और कहा बेटा इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तब इस अंगूठी को खोल लेना, मैंने तुम्हारे लिए इसमें उस मुसीबत से उबरने का मंत्र लिखकर छोड़ दिया है। बेटे ने कहा ठीक है पापा जी, बात गई। पापा जी चले गए। 2 3 4 5 साल बीत गए। अचानक एक दिन तूफान आया, बड़ा तेज सुनामी तूफान आया और उसमें उसके तीनों जहाज डूब गए। वो कंगाल हो गया, समुद्र तट पर खड़ा है, अपनी आत्महत्या करना चाहता है क्योंकि सब कुछ उसका डूब गया। 3 जहाज थे, तीनों के तीनों जहाज डूब गए। जैसे ही आत्महत्या करने को उतारू हुआ कि पापा जी की बात याद आ गई कि बेटा जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए तब अंगूठी खोल करके पढ़ लेना, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हारे लिए खास मंत्र लिखा हुआ है। और जब उसने अंगूठी खोली तो अंगूठी पर लिखा हुआ था बेटे चिंता मत कर, ये भी बीत जाएगा। बेटे चिंता मत कर, ये भी बीत जाएगा। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। बेटे ने सोचा ओ पापा ने ये क्या लिखा, दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। बेटे चिंता मत कर, थोड़ा सा धीरज रख। पापा की बात पढ़ करके वो थोड़ा सा सहज हुआ। ये भी बीत जाएगा, इसका मतलब ये मुसीबत भी टल जाएगी, टल जाएगी, टल जाएगी। कुछ दिन बीतते हैं, आदमी वापस अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। आदमी पांव पर तो खड़ा हो जाता है, पर जिंदगी की सबक सीख लेता है कि इंसान की जिंदगी है, यहां कभी फायदा भी होता है और कभी नुकसान भी हुआ करता है। यहां पर कभी फायदा भी हुआ करता है। अब भाई व्यापार करोगे तो कहीं या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, चलोगे या तो कहीं पहुंचोगे या ठोकर खा के गिर पड़ोगे। अब करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। अब अगर हो सकता है 50 दिन हम बोले और बोलने में हो सकता है कि अगर कोई एक शब्द इधर उधर का निकल गया, हालांकि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है बाबू साहेब, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इज्जत कमानी बहुत सरल है, डुबोनी 1 सेकंड लगता है। इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है, पर डुबोने में 1 वक्त लगता है। एक क्षण, एक शब्द मुंह से टेढ़ा निकल गया, गए 50 दिन तेरे पूरे के पूरे पानी में, गई भैंस पानी में। बहुत संभल के चलना पड़ता है। हर धर्म, हर जाति, हर कौम, हर पंथ, हर परंपरा बुला तो लेते हैं 10,000 लोगों को न्योता देकर के कि आओ जीमो हमारे यहाँ, और जीवाने बैठते हैं तो न थाली है, न कटोरी है, न माल है, न मलिंदा है, ले खाता जाम से। अब एक शब्द भी इधर उधर का निकल जाए तो गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए जरूरी है जागरूकता पूर्वक बोलो। पर ये तय है आदमी कुछ भी करेगा या तो प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। जब तय है प्लस या माइनस, 2 में से कोई एक रास्ते पर जाओगे तो फिर जिंदगी में जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि प्रकृति का धर्म ही परिवर्तनशीलता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी भर हमेशा सहजता से जिया करता है। हमेशा। मैं जल्दी से प्रभावित नहीं होता हूं किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, क्योंकि मुझे जीवन का यह आत्मज्ञान है कि यहां पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। न व्यक्ति शाश्वत है, न वस्तु शाश्वत है, न विचार शाश्वत है, न परिस्थिति शाश्वत है। सब कुछ यहां पर परिवर्तनशील है। यहां पर कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जो आदमी आज यहां पर सम्मान देता हुआ दिखता है ना, मैं किसी सम्मान देने वाले व्यक्ति से मोहित नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है इंसान की जिंदगी साइकिल का पहिया है। कभी नीचे वाला पहिया ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला पहिया नीचे आ जाता है। ये इंसान है, कभी इज्जत देता हुआ दिख जाता है, और यही इंसान है जो कभी अपमान करता हुआ भी नजर आ जाता है। कभी अपना माथा हमारे पांव पर टिका देता है और कभी अपने पांव की चप्पल हमारे माथे पर टिका सकता है। इसलिए ज्यादा मोह ममता नहीं रखते, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि यहां सभी कुछ परिवर्तनशील है। क्या बेटा हमेशा हमारा ही रहता है? क्या बहू हमेशा हमारी ही रहती है?
सब कुछ यहां बदल जाता है। अब देखो सामने अगर ये गुरुड़ियां बैठी हैं, महासतियां अगर पधारी हैं, अब ये कोई गारंटी थोड़ी कि जो चेली जी है वो जिंदगी भर साथ रहेगी। परिवर्तनशील है, इसलिए कोई किसी के प्रति मोह मत करो। चिड़िया के भी बच्चे हैं, पर जैसे ही पंख लगते हैं धक्का मारती है चिड़िया, घोंसले से बाहर निकालती है, जा उड़, और अपने घोंसले को चिड़िया खुद ही तोड़ फिरोड़ करके खत्म कर देती है। हम हैं ऐसे जो जिंदगी भर छाती कूटा बर्दाश्त करते रहते हैं। जिंदगी भर छोड़ो ना यार, क्यों अपन इतनी मोह ममता रखते हैं। ठीक है, अगले को सेवा करनी है कर देना है, सेवा करनी है तो कर देना, नहीं तो जाओ बेटा, है जाओ, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद, शादी वादी करवा दे, बस अब खुश रहो बेटा। कभी अगर मुसीबत आ जाए तो याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप हर मुसीबत में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मिलेगा। कभी मुसीबत आ जाए तो याद कर लेना, बाकी जैसा तुम्हें जीना जियो ना यार। कहां वो अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के जाना चाहते, जाओ ना, अपन क्यों माथा बोड़ी करते हैं। जिसको जैसा जीना हो उसको जीने दो, थोड़ी आजादी दे दो। कब तक अपन ये करते रहेंगे, नहीं हे माथा उगाड़ दिया रे, ये कर दिया रे, अरे यार उसको जीने दो अपने तरीके से। ठीक है, बहू नहीं सही, अपने घर में बेटी आई सही, यही मान लेना, और क्या है भाई। बहू 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 मानते हो, दुनिया में तो कहते हो ये मेरी बेटी है। असल काहे की बेटी, 1 मिनट के लिए अगर घूंघट थोड़ा सा नीचे उतर जाए तो तुम्हारी बेटी 1 मिनट में ऊंचा नीचा अपन लोग कर देते हैं। ठीक है, बहू बन के रहना बेटा, तुम बहू बन के रहो, बेटी बन के रहना, बेटी बन के रहो, तुम तुम्हारे राजी रहो, खुश रहो, जिसमें तुम खुशी रहते हो वैसा कर लो। मेरा तो केवल एक प्रिंसिपल है, अगर मेरे घर में मेरे अगर बेटे की बहू होती, बेटा होता, तो मैं तो केवल जिंदगी की एक सीख उसे देता, केवल एक सीख, कहता बेटा जैसा तुम्हें जीना है तुम वैसा जीना, मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है, पर ऐसा कोई काम मत करना जिससे दुनिया में मेरी नाक कट जाए। ऐसा कोई काम मत करना जिससे समाज में मेरी नाक कट जाए, क्योंकि इज्जत की जिंदगी जीते हैं, समाज में बैठकर जीते हैं, तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे नाक कट जाए। बाकी तुम तुम्हारे सहज और मैं मेरे सहज हैं? अगर लगता है आपने बहू से दही की कटोरी मांगी और वो नहीं दी उसने, तो नहीं दी तो नहीं दी, आंटी में तेरे पैसे हैं, बाजार से जाके 100 ग्राम दही ले आओ, कम से कम घर में इज्जत तो मत करो। सहजता से जियो। प्रकृति का जो व्यक्ति ये नियम समझ लेगा, प्रकृति में यहां पर सब कुछ परिवर्तनशील है, वो व्यक्ति सहजता से जी लेगा। मान मिले तो ठीक, अपमान मिले तो ठीक, लाभ हुआ तो ठीक और अलाभ हुआ तो ठीक, जो हुआ सब में ठीक। आध्यात्मिक कला को जीने के लिए पहला पगथिया ये अपना लिया जाना चाहिए, और वो है सहजता से जियो। सहजता से जियो। ऐसा हुआ, एक बहुत अच्छी घटना बताता हूं, वो घटना जिसने मेरे जीवन को बहुत कभी प्रभावित किया था, और वो घटना है संत हाकू इन की। किसी को भी इस घटना से कुछ सीखना हो तो सीख लीजिएगा। संत हाकू इन एक गांव के बाहर रहा करते थे। उसके घर के ठीक बगल में एक खूबसूरत युवती रहती थी, बड़ी खूबसूरत। एक दिन की बात योगानुयोग घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती हो गई है। घर वालों ने अपनी बेटी की चोटी पकड़ी और झंझोड़ते हुए कहा कि जरा बता कि किसका पाप है तेरे पेट में, किसका पाप है। बड़ा टॉर्चर किया, बड़ी कुटाई की। आखिर उस युवती ने, उस लड़की ने कह दिया कि संत हाकू इन। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि संत हाकू इन, जो गांव का इतना इज्जतदार संत और गुरु कहलाता है, क्या वो ये काम करेगा। गांव के लोग इकट्ठे हुए और गए संत हाकू इन के पास, और वहां जाकर के संत के सामने जब ये सच्चाई कही कि ये हमारी बच्ची कहती है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो आपका है, संत हाकू इन कहता है ओ ठीक है। संत हाकू इन कहता है ओ ठीक है, ऐसा है, ठीक है, इज दैट सो।
ओ तो ऐसा है, ठीक है। परिवार वालों को लग गया कि संत ने अपना कबूल कर लिया है अपराध, इसलिए अब ये बच्चा इसी का होगा, पैदा होने के बाद इसको दे दिया जाएगा। 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया। बच्चा ला करके संत हाको इनको सौंप दिया गया, क्योंकि उसने कबूल कर लिया था। हो ऐसा है, ठीक है। और संत हाकुइन ने बच्चे को पालना पोसना शुरू कर दिया। गांव में बड़ी बेइज्जत हुई। अब संत के लिए अगर कोई आदमी सुन ले कि उसने अमुक लड़की के साथ थोड़ा प्रेमालाप किया, तो फिर इज्जत तो बेइज्जत होनी है, वो तो स्वाभाविक है। और ऐसी इज्जत हो गई कि कोई उनको रोटी ना दे अब तो। पर कुछ लोग फिर भी इतने पक्के थे जो मानते थे कि हाकुइन बहुत महान संत है, वो ये काम नहीं कर सकता, जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। संत हाकुइन घर से बाहर निकल जाता गिलास लेकर के, और लोगों के यहां से जाकर के कभी आधा गिलास दूध या इस तरह की चीज लाता और बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करने लगा। 2 साल बीत गए, बच्चा अब चलने भी लग गया। अचानक उस युवती की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब यह युवती किसी भी स्थिति में नहीं बचेगी। तो जब यह जवाब मिल गया कि अब यह युवती नहीं बचने वाली, तब युवती रह रहकर आंसू धुलकाती है। और आखिर जब यह सुनने को मिल जाता है कि अब यह युवती नहीं बचेगी, तब युवती कहती है, पापा पापा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। बोले बेटा तुमसे क्या गलती हुई? बोले पापा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। बेटा हुआ क्या? पापा बोला नहीं जा रहा।